नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मऊरानीपुर से झांसी के बीच दोहरीकरण का जो काम चल रहा है उसका वीडियो भेजा है भाई प्रवीण गुप्ता जी ने। ट्रेन संख्या 22-130 तुलसी एक्सप्रेस से ये वीडियो शूट किया गया है और मऊरानीपुर से झांसी तक लगभग 64 किलोमीटर का जो रेलखंड है वर्तमान समय में सिंगल लाइन है। अभी ये हमारे एनसीआर जोन में आता है झांसी मंडल में। इसका दोहरीकरण किया जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं ट्रेन तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है झांसी की दिशा में और निवाड़ी तक लगभग 33 किलोमीटर और उसके बाद के कुछ झलकियां आपको झांसी की दिशा में इस वीडियो में हम दिखाएंगे। दाहिने हाथ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से तेज़ी के साथ रेल बेड तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पोल्स आपको राइट साइड ट्रैक के नज़र आ रहे होंगे जिस पे तार लगा दिया गया है और उसके बाद कार्य क्षेत्र शुरू हो जाता है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर ट्रैक बिछाया जाना है। अभी प्रारंभिक स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज पर कार्य हैं, आप कह सकते हैं। जगह जगह मिट्टी का ढेर लगा है। अभी इसको लेवल किया जाएगा और उसके बाद जब पूरी तरह से रेल बेड समतल कर लिया जाएगा, तमाम जगह अभी छोटी छोटी जो पुलियाएं हैं उनका निर्माण चल रहा है। उसके बाद जा कर के इस पर बजरी बैलस्ट बिछाने का काम होगा, तब जा कर के स्लीपर्स को बिछाना शुरू किया जाएगा। तो अभी उसमें समय लगेगा, लेकिन कार्य फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से किए जा रहे हैं। रेल बेड आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक अब आपको उसकी तस्वीर नज़र आने लगी होगी किस प्रकार से चौड़ा रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। बुंदेलखंड का इलाका वैसे भी काफ़ी पिछड़ा इलाका माना जाता है। बड़े बड़े डंपर आप देख रहे हैं। तो विकास को गति देने के लिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भारत सरकार ला रही है उसमें हाईवेज हो या रेलवे हो, दोनों ही यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि जो इस क्षेत्र का पिछड़ापन है वो दूर हो सके। यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हों, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी विकास तभी संभव है जब बेहतर कनेक्टिविटी मिले। तेज़ रफ्तार में इंसान वहाँ पहुँच पाएगा, तभी वहाँ पर निवेश करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बेहतर हो। यहाँ पर मऊरानीपुर से झांसी तक दोहरीकरण किया जा रहा है ट्रैक का, ताकि आने वाले समय में जो मालगाड़ियों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है इस रेलखंड पर और भविष्य में नई रेलगाड़ियाँ रेलवे चलाने की जो योजना बना रहा है, तमाम ट्रेन सभी अयोध्या धाम तक या अयोध्या कैंट तक चलाई जाएंगी ताकि जो श्रद्धालु हैं श्री राम मंदिर के दर्शन वहाँ पर करने वो जा सकें। आस्था स्पेशल ट्रेन तमाम चला रहा है रेलवे। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत आवश्यक है। जब तक आपके पास ट्रैक्स बढ़ेंगे नहीं, आप रेलगाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसी के मद्देनज़र यहाँ पर रेल बेड तैयार किया जा रहा है, डबलिंग का काम चल रहा है। तो एक छोटी सी जर्नी के साथ साथ जो दोहरीकरण के कार्य चल रहे हैं उसको आप देखते जाइए। तुलसी एक्सप्रेस से ये पूरा व्यू यहाँ पर देखिए, चौड़ा यहाँ पर बना दिया है। पुलिया यहाँ पर तैयार हो गई है जिसके ऊपर अभी रेल बेड यहाँ पर तैयार करके ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। हालांकि अभी दोहरीकरण का ये जो काम चल रहा है डबलिंग का, ये प्राइमरी स्टेज में है। शुरुआती आप कह सकते हैं अवस्था में अभी ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि काफ़ी जगह अभी एरिया को जगह को समतल किया जाना है और ट्रैक का अलाइनमेंट दोनों ही तरफ आता है। जब भी कहीं डबलिंग की जाती है तो कुछ हिस्सा दाहिने हाथ पर जाता है, कुछ बाएं हाथ पर भी ट्रैक बढ़ाया जाता है और वो निर्भर करता है स्पेस के ऊपर कि किस दिशा में आपको अधिक जगह मिल रही है। उसी हिसाब से जब डीपीआर तैयार किया जाता है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्वे होने के बाद दोहरीकरण के, तो उसी हिसाब से ट्रैक का जो अलाइनमेंट है वो बनाया जाता है, उसको निकाला जाता है। और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी पुल और पुलियाँ हैं या स्टेशन है या कहीं पर हॉल्ट है, तो उसी हिसाब से पूरी ड्राइंग तैयार की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे धीरे ट्रेन हम लोगों की अब निवाड़ी की दिशा में पहुँच रही है। निवाड़ी स्टेशन के ऊपर नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी संख्या बढ़ गई है। ये निवाड़ी स्टेशन का साइन बोर्ड आ गया और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पीछे नीले रंग की आपको शीट नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर जो तमाम सामान है, मटेरियल है, जो कार्यदायी संस्था है उसका यहाँ पर सामान वगैरह डंप होगा। यहीं से
सामान जा रहा होगा, क्योंकि साइट पर आपको कहीं ना कहीं एक ऑफिस बनाना पड़ता है ताकि वहाँ से आप सामान और जो कार्य चल रहे हैं उस पर आप निगाह रख सकें, नज़र रख सकें, प्रॉपर सुपरविजन हो सके प्रोजेक्ट का। तो ये निवाड़ी स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 आ गया। बिल्डिंग आप स्टेशन की देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्लेटफॉर्म और स्टेशन नज़र आता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए काफ़ी विकास की योजनाएं आ रही हैं, लेकिन अभी भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगर हम बात करें तो चाहे महोबा हो, इस साइड आना हो या चित्रकूट जाना हो, अभी भी जो ट्रेन्स की संख्या है वो बहुत सीमित है। हालांकि अब हमारा जो भीमसेन से बांदा वाला जो पूरा सेक्शन है वो भी डबलिंग हो रही है। उसकी भी अपडेट्स जब भी कोई वीडियो हमारे पास आएगा तो देने की हम कोशिश करेंगे। तो ये निवाड़ी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको तुलसी एक्सप्रेस का एक व्यू हम दिखा रहे हैं बाहर से। और अभी निवाड़ी स्टेशन से आगे हम चलेंगे। मऊरानीपुर से निवाड़ी तक लगभग 33-34 किलोमीटर की दूरी है और अब डिपार्चर हो गया है निवाड़ी स्टेशन से। निवाड़ी के ऊपर ही ट्रैक्शन सब स्टेशन यहाँ पर बनाया हुआ है और वो चालू भी है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन फिलहाल अभी ये है सेक्शन जिसकी डबलिंग होनी है। तो यहाँ पर निवाड़ी में ही ट्रैक्शन सब स्टेशन भी बना हुआ है, TSS, जिससे कि फिर सप्लाई जाएगी। तो यहाँ से आगे अब हम लोग चलते हैं झांसी की दिशा में और दिखाएंगे कि क्या कार्य चल रहे हैं। यहाँ पर फिर से एक बार आप देख सकते हैं कि दाएं हाथ पर, राइट हैंड साइड पर ही रेल बेड यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि अभी इस हिस्से में कहीं पर भी ट्रैक बिछा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी रेल बेड को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जा रहा है। और जब एक बार रेल बेड तैयार हो जाएगा उसके बाद ही फिर स्लीपर्स को बिछाने का काम शुरू होगा। तो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है झांसी की दिशा में। विलंब से चल रही है तुलसी एक्सप्रेस, तो इसलिए आराम से ये फुटेज बन गया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि रेल बेड का काफ़ी काम होना है। यहाँ पर ढंग से शुरुआत भी नहीं हुई है, सिर्फ साफ सफाई नज़र आ रही है, क्योंकि यहीं पर रेल बेड तैयार किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए साफ सफाई जो रास्ता होता है एक प्रकार से आप कह सकते हैं वो बनाया गया है। अभी रेल बेड यहाँ पर बनना शुरू नहीं हुआ है। जो पुल बनाए जा रहे हैं उनका निर्माण भी जोर शोर से हो रहा है। यहाँ पर ये पुल को देखिए आप, देखिए पुल के जो पिलर्स हैं यहाँ पर बीच में तैयार हो गए हैं, जिसके बाद यहाँ पर अभी आगे पिलर्स फिर लगाए जाएंगे और यहाँ पर कार्य शुरू किया जाएगा रेल बेड बनाने का। यहाँ पर भी आप देखिए अभी रास्ता एकदम दिया हुआ है, सकरा सा आपको नीचे दिख रहा है, जिससे कि ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह और जो तमाम मशीनरी है पुल बनाने वो जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल बेड के ऊपर अब किस प्रकार से उसको समतल करके स्लीपर्स बिछाने के लिए तैयारी की जा रही है। लेवल क्रॉसिंग्स के ऊपर अभी कार्य नहीं हुआ है, वहाँ पर हमेशा कार्य बाद में होता है। मैं इस चीज़ को कई बार दोहरा चुका हूँ पूर्व के भी कई वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं अब रेल बेड के ऊपर रेता बजरी डाल करके अभी इस पर हैवी वाला रोलर जो होता है वो चलेगा, इसको और बैठाया जाएगा, समतल किया जाएगा, पानी से छिड़काव भी होता है। और जब पूरी तरह से ये एक मजबूत पट्टा बन जाएगा, जब इसकी बेस एकदम सॉलिड हो जाएगी, तो उसके बाद फिर यहाँ पर मार्किंग लगा करके कंक्रीट के स्लीपर्स को पहुँचाने का काम किया जाएगा। अभी यहाँ पर कंक्रीट स्लीपर्स आने शुरू नहीं हुए और उसके बाद यहाँ पर तेज़ी के साथ स्लीपर्स बिछाने का काम शुरू होगा। बीच बीच में आप देख सकते हैं कहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही है और यहाँ पर जगह जगह मास्ट इरेक्ट कर लिए गए। बीच बीच में जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के काम होने हैं दोहरीकरण में, उसके लिए जो OHE मास्ट इरेक्ट किए जाते हैं उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन्स बीच में लगी हुई हैं। तेज़ रफ्तार से तुलसी एक्सप्रेस झांसी की दिशा में चल रही है। तो आप यात्रा के साथ साथ जो कार्य चल रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, इसको देखते जाइए किस प्रकार से यहाँ पर दोहरीकरण किया जा रहा है। NCR जोन में जगह जगह अभी पुल और पुलिया जो है वो बन रही है। कंस्ट्रक्शन तेज़ रफ्तार में चल रहा है, रात दिन अब काम होगा, प्रोजेक्ट में गति आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
साइड में कहीं कहीं पर नाली भी बनाई जा रही है और किस प्रकार से रेल बेड तैयार किया जा रहा है। झांसी से लेकर पूरा ये जो हमारा सेक्शन है प्रयागराज तक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है यहाँ पर। और इस दिशा में यहाँ पर चूँकि सिंगल लाइन थी, अभी मऊरानीपुर से होते हुए पूरा बांदा की दिशा से जो पूरी ये लाइन आ रही है और ऊपर जो हमारा भीमसेन वाला सेक्शन है, दोनों ही दिशाओं में दोहरीकरण किया जा रहा है क्योंकि यातायात का जो दबाव है वो दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम मालगाड़ियाँ अब दौड़ रही हैं, फ्रेट के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे भी बहुत ध्यान दे रहा है क्योंकि असली कमाई फ्रेट से ही आती है, जैसा आप सब जानते हैं। तो मालगाड़ियाँ समय पर पहुँचें खनिज पदार्थ लेकर के जहाँ भी उनको जाना है, तो उसके लिए भी डबल ट्रैक होना बहुत आवश्यक है ताकि क्रॉस के लिए जो वेट होता है उसमें बहुत विलम्ब हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर भी देखिए ब्रिज तैयार किया जा रहा है। नीचे से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरिया का जाल खड़ा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर फिर रेल बेड का काम किया जाएगा। तो मालगाड़ियों को अधिक विलम्ब ना हो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, इसकी कवायद की जा रही है। इस कारण से भी दोहरीकरण, जहाँ जहाँ भी ट्रेन का दबाव बढ़ रहा है, तो विगत कई वर्षों में अब दोहरीकरण के ऊपर फोकस किया जा रहा है और जहाँ डबल लाइन पर अधिक लोड है वहाँ तीसरी लाइन डाली जा रही है और जहाँ 3 लाइन से अधिक आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर चौथी रेल लाइन डाली जा रही है। तो भारतीय रेलवे में इस समय सभी दिशाओं में, अगर हम कहें सभी जोन्स के अंदर, इस प्रकार से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी धूल आपको दिख रही है। रेल बेड यहाँ पर जो तैयार किया जा रहा है, तो धीरे धीरे अभी इस कार्य में रफ्तार आएगी और यहाँ पर भी फिर ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत जगह जो कार्य है बहुत प्रारंभिक स्टेज में है, अभी कार्य की शुरुआत है आप कह सकते हैं। तो समय लगेगा और साल भर बाद मुझे लगता है कहीं जा कर के तस्वीर कुछ साफ होगी। अभी 1 साल का आप समय यहाँ से मान लीजिए, तो उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रैक बिछा हुआ नज़र आएगा और काफ़ी हद तक जो तस्वीर है साफ़ होगी। क्योंकि जो पुल है, पुल का यहाँ पर जो निर्माण जगह जगह हो रहा है, पुल के निर्माण में काफ़ी समय लग जाता है। जैसा आप सब जानते हैं, जो भी मेजर ब्रिज तैयार होता है साल भर का समय पुल बनाने में ही या उससे अधिक लग जाता है। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ब्रिज आएगा, नीचे मशीनें खड़ी हुई हैं। तो तैयारी चल रही है दोहरीकरण की, जगह जगह काम चल रहा है अलग अलग साइट्स पर। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम कुछ समय पहले कर चुके हैं मऊरानीपुर से झांसी का, और प्लेलिस्ट आपको जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग अलग सेक्शंस के जो भी प्रोजेक्ट के वीडियोस है आपको वहाँ पर लाइन से सब मिल जाएंगे। तो इससे पहले क्या हुआ, अगर आपको देखना है पार्ट 1, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखिए, आपको वहाँ पर वीडियोस एक के बाद एक नज़र आ जाएंगे। तो ट्रेन अब पहुंच गई है बरुआ सागर स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ऊपर नीले आसमान के नीचे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर, और स्टेशन की नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है पीछे की दिशा में। बरुआ सागर स्टेशन पर आप देख सकते हैं, जैसा भी आपने देखा, जो प्लेटफॉर्म है लो लेवल के हैं, तो यहाँ पर ऊंचे फुल लेंथ प्लेटफॉर्म्स का निर्माण भी किया जाएगा। पीछे पानी की टंकी बन चुकी है, तो निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहे हैं। पूरे ही सेक्शन के ऊपर दोहरीकरण चल रहा है, जिसकी झलक आपको हम दिखा रहे हैं तुलसी एक्सप्रेस से।
आगे चल रही है ट्रेन। अब बेतवा नदी आने वाली है। बेतवा जो ब्रिज है ये आ गई बेतवा नदी। इसके दूसरे तरफ यानी कि बाएं हाथ पर लेफ्ट साइड पर ब्रिज का अलाइनमेंट आएगा, जिसको कि हम आपको दिखाते हैं। बेतवा नदी के ऊपर भी पिलर्स बनाने का काम इस प्रकार से शुरू हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मशीनें लगी हैं और बाएं हाथ पर ब्रिज बनाने के लिए जो पिलर्स हैं उसके लिए अब तैयारी यहाँ पर की जाएगी। काम शुरू हो गया है बेतवा नदी के ऊपर। तो ट्रेन अब पहुंचने वाली है ओरछा स्टेशन के ऊपर। बेतवा जब आप क्रॉस कर लेते हैं और झांसी की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आता है ओरछा स्टेशन। ओरछा अपने मंदिरों के लिए, अपने फोर्ट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काफ़ी सारे विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। झांसी से बहुत नज़दीक पड़ता है ओरछा, मध्य प्रदेश राज्य में ये आता है। तो यहाँ पर जब आप भरुआ सागर से आगे चलते हैं तो फिर आप उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। ये ओरछा का स्टेशन आ गया। सामने प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं। ट्रेन यहाँ से निकल रही है हम लोगों की झांसी की दिशा में। अब यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं जो ट्रैक का हमारे अलाइनमेंट आएगा कुछ बाएं हाथ पर आएगा। यहाँ पर काम चल रहा है रेल बेड बनाने का तेज़ी के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह को समतल किया जा रहा है। रेल बेड के लिए जगह को निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से ट्रेन तेज़ रफ्तार से झांसी की दिशा में चल रही है और रेल बेड बनाने का काम यहाँ पर खुदाई चल रही है, समतल किया जा रहा है सरफेस को। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये आपको चौड़ा रेल बेड नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो ट्रैक का अलाइनमेंट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। यहाँ पर पुल देखिए तैयार किया जा रहा है, अप्रोच उसकी तैयार की जा रही है। तेज़ी के साथ काम चल रहा है दोहरीकरण में। तो अभी 1 साल समय लग जाएगा आप मान के चलिए। उसके बाद ही यहाँ पर आपको जो तस्वीर है दोहरीकरण में वो स्पष्ट होगी, साफ नज़र आएगी जब ट्रैक वगैरह यहाँ पर बिछ करके तैयार होगा। तो ये था एक अपडेट मऊरानीपुर झांसी दोहरीकरण पर एनसीआर जोन से, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।